बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने सर्कल की सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसके अंदर हम फ्रॉम द वेरी स्क्रैच लेवल से हम सर्कल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे पहले हम पार्ट्स ऑफ सर्कल डिस्कस करेंगे। देन हम जो है सर्कल के अकॉर्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ सर्कल हमने डिस्कस करना है। जो बेसिक जो सर्कल हमारा जिन बेसिक पार्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, दीज आर डायमीटर, रेडियस, सर्कमफ्रेंस, कॉर्ड, टेंजेंट, सीकेंट। फर्दर हम इन पार्ट्स को डिस्कस करते हैं कि ये पार्ट्स होते क्या हैं, किस तरीके से दिखते हैं, उनका काम क्या क्या है। हाँ जी, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ सर्कल विच इज़ नोन एज डायमीटर। राइट साइड पे आपको जो है डायमीटर की पिक्चर नज़र आ रही है कि ये एक सर्कल है और इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है जो कि इसके एजेस से होती हुई इसके एजेस को पॉइंट कर रही है और विच इज़ पासिंग थ्रू इट्स सेंटर पॉइंट। ये जो पॉइंट आपको सेंटर में नज़र आ रहा है, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है। कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल के एज से टच होती हुई स्टार्ट हो, इसके सेंटर पॉइंट से गुजरती हुई इसके सेकंड एज पे जा मिले, इज नोन एज डायमीटर। इसकी डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। इट इज़ द लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल दैट टचेस टू पॉइंट्स ऑन द एज ऑफ द सर्कल। ऐसी लाइन जो सर्कल के दोनों एजेस को टच करे एंड इसके सेंटर पॉइंट से होती हुई गुजरे, ऐसी लाइन को हम कहते हैं डायमीटर। सेकेंड पार्ट ऑफ द सर्कल इज रेडियस। रेडियस की डेफिनेशन देख लेते हैं जी। स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफेरेंस। ऐसी लाइन जो कि स्ट्रेट हो, ठीक है, सर्कल के सेंटर से स्टार्ट हो और इसके सर्कमफेरेंस यानी कि सर्कल के एज पे जा मिले। ठीक है, अगर हम इसको गौर से देखें तो क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि ये डायमीटर का हाफ है, क्योंकि ये हमारी लाइन है डायमीटर की जो कि सर्कल के एज से स्टार्ट हो रही है, इसके सेंटर से थ्रू हो रही है और सेकंड एज पे जाके ख़त्म हो रही है। अगर मैं इस लाइन को डिवाइड कर दूं टू हाफ्स में, तो इसका एक हाफ हमारे पास रेडियस हो जाएगा। रीज़न इज़ कि रेडियस हमारे पास क्या होता है, रेडियस हर वो चीज़ है जो कि सेंटर से स्टार्ट हो, स्ट्रेट लाइन हो और एज पे जाके ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो एक जो हमारे पास डायमीटर होता है सर्कल का, वो उसके अंदर दो रेडियस शामिल होते हैं। थर्ड पार्ट इज सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस इज द enclosing बाउंड्री ऑफ सर्कल। ठीक है, जैसे कि हर ऑब्जेक्ट का, कोई भी हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तो उसकी एक आउटलाइन होती है, बाउंड्री होती है। अगर हम सर्कल की बाउंड्री की बात करें तो इट इज़ नोन एज सर्कमफ्रेंस। एज यू ऑल कैन सी कि जो सर्कल है इसकी बाउंड्री को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। नंबर 4 इज chord. It is the line segment joining any 2 points on the edges of circle. एक ऐसी लाइन सेगमेंट या ऐसी लाइन जो कि सर्कल के बोथ एजेस को टच करे इज नोन एज chord. अगर देखा जाए, मैं ज़रा पीछे जाता हूँ स्लाइड्स पे अपनी, अगर देखा जाए तो डायमीटर भी एक ऐसी लाइन है जो कि सर्कल के दोनों पॉइंट्स को टच कर रही है, विच इज ऑन इट्स एज, दोनों एजेस को टच कर रही है। तो क्या हम इसको कॉर्ड कह सकते हैं? जी बिल्कुल कॉर्ड कह सकते हैं। तो हम इसको डायमीटर क्यों कहते हैं, कॉर्ड क्यों नहीं कहते? बेसिकली डायमीटर वो कॉर्ड होती है जो कि हमारा सेंटर पॉइंट से गुजरती है। कॉर्ड क्या है बेसिकली? Chord is a line segment joining any 2 points on the edges. कोई भी ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के बोथ एजेस को टच करे एंड इट शुड बी स्ट्रेट इज नोन एज chord. अगर ये chord सर्कल के सेंटर के ऊपर से टच होती हुई सेकंड पॉइंट पे जा मिले, देन हम इसको डायमीटर कहते हैं। Here are some of the examples of chord के chord जो है वो मोर देन वन सर्कल में पाई जा सकती हैं, बिल्कुल पाई जा सकती हैं। जैसे कि आप
इस डायग्राम को अगर हम देखें तो यहाँ पे दो कॉर्ड्स बन रही हैं। वन कॉर्ड इज फ्रॉम ए टू बी, ये एक लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल के एजेस को टच कर रहा है, और सेकंड कॉर्ड जो है वो बी से सी तक का हमारे पास बना हुआ है। बट हम इसको डायमीटर नहीं कह सकते क्योंकि ये सर्कल के एजेस को तो टच कर रहा है, दिस इज कॉर्ड, बट इट इज़ नॉट पासिंग थ्रू इट्स सेंटर पॉइंट। अगर ये इसके सेंटर पॉइंट से टच कर रहा होता तो हम इसको डायमीटर में शामिल कर लेते हैं। एक और एग्जांपल है हमारे पास कॉर्ड्स की कि जी टू एच इज कॉर्ड, दोनों एजेस को टच कर रहा है। A to B is also chord, C to D is also chord, and E to F is also chord. इसके अंदर अगर हम देखें इस पूरी डायग्राम में तो कोई एक लाइन सेगमेंट हमारे पास ऐसी है जो कि सेंटर से पास होती हुई एजेस को ज्वाइन कर रही है। तो ऐसी कॉर्ड जो कि एजेस से ज्वाइन हो और सर्कल के सेंटर से होती हुई गुजरे, इसको हम डायमीटर कहते हैं। अच्छा जी, फिफ्थ पार्ट इज टेंजेंट, line that touches the circle at only one point on its edge। ऐसी लाइन जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट से टच करे, और वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, इसके एज पे। एज वी कैन सी कि ये यहाँ पे एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे इसके एज पे एक पॉइंट बना हुआ है विच इज पी, और पी के ऊपर जो एक लाइन टच होती हुई गुजर रही है इज नोन एज टेंजेंट। ये जो लाइन एल है ये पी के ऊपर से टच होती हुई सर्कल से गुजर रही है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही वाज़ेह और क्लियर है पिक्चर हमारे पास, कि यहाँ पे जो टेंजेंट ज्वाइंट हो रहा है ये सिर्फ एक पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है। अगर ये मोर देन वन पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा होता तो ये टेंजेंट नहीं कहलाता। व्हाट इज सीकेंट? Secant, a line that cuts the circle at the two distinct points। ऐसी लाइन जिस सर्कल को दो पॉइंट से कट करती हुई गुजर जाए। यहाँ पे बहुत वाज़ेह तौर पे पिक्चर के अंदर देखा जा सकता है कि ये सर्कल एक ड्रॉ हुआ है, इसके ऊपर से जो लाइन पी क्यू है वो दो पॉइंट से सर्कल को कट कर रही है फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। अगर ये कोई ऐसी लाइन होती जो किसी एक पॉइंट से एच से टच होती हुई गुजर रही थी तो हम इसको टेंजेंट कहते। बट ये एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को कट कर रही है, बट टू पॉइंट से कट कर रही है, तो हम इसको सीकेंट में शामिल कर लेते हैं। ये हमारे पास एक कंबाइंड डायग्राम है जिसके अंदर तमाम जो सर्कल के पार्ट्स हैं वो शो हुए हुए हैं। इसके अंदर देख सकते हैं कि टेंजेंट है, टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट से कट कर रहा है। कॉर्ड है, कॉर्ड स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल के अंदर ड्रॉ हुआ है एक्चुअली विद इन द बाउंड्रीज ऑफ सर्कल, दो पॉइंट्स को टच कर रहा है। सीकेंट है, सीकेंट सर्कल को कट कर रहा है फ्रॉम टू पॉइंट्स, ठीक है। ये भी एक कॉर्ड है हमारे पास, बट इसको हम डायमीटर का नाम दे रहे हैं क्योंकि ये सर्कल के सेंटर पॉइंट से थ्रू हो रहा है, ठीक है। एक और हमारे पास लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल के सेंटर से लेके इसके एजेस पे जाके मिल रहा है, इज नोन एज रेडियस विच इज द हाफ ऑफ डायमीटर। आई होप कि आप लोगों को आज की चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।